एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है? वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उनकी टोपी का कोई सम्मान नहीं। आरएसएस की टोपी का कहीं आप व्याख्यान नहीं दे सकते हो, टोपी का कोई मतलब नहीं दे सकते हो। वो उनकी टोपी का कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी टोपी के लिए हमारे बाबा जी ने बोला तो ठीक बोला, क्योंकि उनकी उस टोपी का कोई मतलब, काली टोपी का नाम नहीं है उसमें। नहीं, काली टोपी का नाम नहीं है, टोपी का नाम लिया। अगर उनकी टोपी के लिए बोला है तो ठीक, हरी टोपी का बोला है। नहीं, अगर हरी टोपी के लिए और लाल टोपी के लिए बोला है तो टोपी के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। फिर उन्हें टोपी के बारे में रिसर्च करना चाहिए। लाल टोपी, हरी टोपी, सफेद टोपी, ये टोपी हमारे प्रतीक है, हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का गौरव है। जो सफेद टोपी है वो उत्तराखंड में भी लोग लगाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जिनके सर पर टोपी होती है मैं स्पेशल उसे सलाम करता हूं। राजनीति न करना चाहते हैं ना। विधानसभा जो जगह है वो मुद्दों की बात करने की जगह है। कपड़ा क्या पहनेगा, कौन आदमी कब पहनेगा, कहाँ पहनेगा, इसकी स्वतंत्रता दी हुई है संविधान ने हमको, और ये संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। इसीलिए ये लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी करना इनकी आदत हो चुकी है। ये बात नहीं करेंगे कि कितने स्कूल उन्होंने नए बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना एमएसपी दिलाया, क्या व्यवस्था इन्होंने फंड में की है आने वाली समस्याओं के लिए। ये बात करेंगे शमशान की, दिवाली की, रमजान की, लाल टोपी, हरी टोपी। लाल टोपी समाजवादी पार्टी लगाती है, लेकिन क्रांति का प्रतीक है, आज से नहीं है, सालों से है। हरी टोपी किसान लगाता है। ये किस पे टिप्पणी कर रहे हैं और टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? वो टोपी योगी जी खुद लाल टोपी लगाए हैं कई मौक़ों पे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि ये टोपी खुद लगाते हैं। अब जिस वाक्य का ये जिक्र कर रहे थे कि 2.5 साल का बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि देखो गुंडा देखो गुंडा, वो वाक्य इनके सामने हुआ होगा। हो सकता है उस समय टोपी इन्होंने लगा रखी हो। तो अब भगवा जो कपड़े हैं उसमें जब दिखाया जाता है कि अपहरण, जो सीता जी का अपहरण करने रावण आया था तो भगवा कपड़े पहन के आया था, लेकिन हर भगवाधारी तो रावण नहीं हो सकता ना। तो किसी कपड़े पे टिप्पणी करना, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, इसके लिए 23 करोड़ जनता ने योगी जी को नहीं चुना है। देश की जनता ने इसलिए उनको चुना है कि वो देश में विकास की बात करें, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो उसकी बात हो, लोगों को अस्पताल की सुविधाएं कैसे मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या बनाएं, शिक्षा में क्या रहे, रोजगार कैसे मिले, किसान अपनी फसल के उचित दाम कहां से प्राप्त करे। इन मुद्दों के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो कर क्या रहे हैं कि लाल टोपी, हरी टोपी, टोपी हरी हो या लाल हो, सम्मान का प्रतीक होती है, कोई लगाए कहीं लगाए। योगी जी और मोदी जी जहाँ जाते हैं किसी मंच पे किसी अन्य राज्य में, तो वहाँ उनको सम्मान स्वरूप टोपी पहनाई जाती है। आरएसएस इनका जो वो है, वो खुद टोपी लगाते हैं, भले ही काले रंग की लगाते हैं। काले रंग का अपना महत्व है, उन्होंने काला रंग चुना तो इनके मन काले हो चुके हैं और ये उसी विचारधारा से आते हैं। तो काली विचारधारा से आने वाला आदमी काला ही काला, किसी ने सावन के अंदर को हरा ही हरा दिखता है तो इनको लाल हरा ये दिखना है। लेकिन योगी भी असल में योगी ही नहीं है ना, वो सन्यासी है, फिर क्या? वो ढोंगी है, पाखंडी है। मैं शब्दों में दे रहा हूँ ना, सन्यासी तो वो व्यक्ति होता है, उनका पूरा नाम है आदित्यनाथ बिष्ट, सब जानते हैं। और ये उन्होंने राजनीति के लिए जो भगवाकरण किया है अपना, राजनीति के लिए जो भगवाकरण किया, देखिए सन्यासी की परिभाषा होती है, सन्यासी व्यक्ति वो होता है जो जाकर मठों में बैठता है और मठों में बैठकर लोगों को क्या कहते हैं, संकीर्तन सिखाता है, लोगों में धार्मिक भावनाएं भरकर उनको जीना सिखाता है, उनके अंदर प्रेम भरता है। और ये तो नफरत भर रहे हैं, तो ये सन्यासी कैसे हो सकते हैं? सन्यासी सांसारिक सुख त्याग देता है। आज तो सारे सुख और लालच और लोभ पूरा योगी जी के अंदर भरा पड़ा है, सत्ता का लोभ है उनके अंदर। आज लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। आप हनुमान बोल, आप अली के होंगे या आप क्या कहते हैं बजरंग के होंगे, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बजरंग बली में भी बजरंग और अली को अलग कर रहे हैं। भाई ये मैं बताना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर 107-16 के नोटिस और 151 के नोटिस जारी होकर ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो धर्म में और जात पात में देश को टारगेट बनाया था टोपी को, लाल टोपी। हाँ, टोपी लाल हो हरी हो, टोपी की बात की थी उन्होंने। मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनको ये पता होना चाहिए
कि वो उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड में वहाँ का हर व्यक्ति अपनी टोपी का सम्मान समझता है। वहाँ का हर व्यक्ति जो एक उम्र के बाद गुजरता है वो वहाँ उनके सर पे टोपी देखोगे। और हमारे यहाँ जितनी खाक पंचायतें हैं या हमारे समाज के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको पगड़ी या टोपी का सम्मान होता है। होता क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में और हमारे हिंदुस्तान में टोपी एक सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वो चाहे किसी खाक पंचायत की टोपी हो, किसी पार्टी की टोपी हो, किसी समाज की टोपी हो, किसी संगठन की टोपी हो, टोपी से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। अब अगर आप विचारधारा की आप लड़ाई लड़ते हो, आप अपने काम पे अगर विश्वास रखते हो और आप अगर अपनी खुद में कोई क्षमता रखते हो तो आपको टोपी से डर नहीं लगना चाहिए। ये बड़ी ही बेहुदा और गंदी बातें हैं, क्योंकि ये बताइए हर व्यक्ति को अपने निजता का अधिकार है, पहनावे पर उसका अधिकार है, लेकिन उस पहनावे पर आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं तो इन्हें शायद अपनी माँ पर भी इन्हें क्या कहते हैं लाज नहीं आती होगी जब ये कहते होंगे कि माँ तुम साड़ी से पहचानी जाती हो। क्या माँ की पहचान साड़ी है या उसकी ममता है? तो ये लोग भावनाओं को नहीं समझते, ये चरित्र को नहीं समझते, दर्शन को नहीं समझते, प्रदर्शन को समझते हैं। हर चीज तो ये प्रदर्शन करते हैं। इन्होंने भगवा का भगवाकरण करा, इन्होंने राम का रामकरण करा, नहीं तो राम का रामकरण नहीं होता। मैं इसीलिए कहता हूँ राम को भी इनने बंदी बना दिया। एक बार राम बंदी बने थे जब रावण का राज था, मेघनाथ ने बंदी बनाया था। आज दूसरी बार राम को बंदी बनाया गया है जब मोदी का राज और बीजेपी ने राम को बंदी बनाकर उसकी बोली लगाना शुरू कर दी है। तो मेरा भगवान बंदी बन जाए तो फिर कैसे वो भगवान हो सकता है? ये बांटने की राजनीति खत्म करना होगी। मैं तभी कह रहा हूं दर्शन का विषय है। आप राम के नाम पर लोगों में अगर डर पैदा करते हो और लोगों में भय पैदा करते हो तो राम का चरित्र खराब करते हो, क्योंकि मेरे राम ने लोगों के मन से डर निकाला था, लोगों के मन से अहंकार निकाला था। वो राम थे और राम वो व्यक्ति थे, अगर उनके लोकतंत्र का उदाहरण दे दूं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे राम का लोकतंत्र देखना है तो राम के लोकतंत्र को पढ़िए, समझिए कि जहां अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति राम की निजी जिंदगी में दखल कर सकता था, ये पूछ सकता था कि सीता मैया वहां से लंका से चल के आई है, बताइए उनका चरित्र पावन है या नहीं है? तब भी राम जी ने जवाब दिया समाज को और उनका अग्नि परीक्षा करवा दी। आज मोदी जी से सवाल करने का अधिकार नहीं बचा हमारा। हमारे विधायक सांसदों को जिनको हमने चुना है आज उनसे हमारा सवाल करने का अधिकार नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है? तो तभी तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र की हत्या हो चुकी, लोकतंत्र खत्म हो चुका। और ये जुमलेबाज लोग आज दर्शन की जगह प्रदर्शन में बैठे हैं। मैं तभी कहता हूं क्या इनने कभी अपने पापा से पूछा, अपने अब्बा से पूछा जाके कि पापा तुम क्या कहते हैं, शर्ट पैंट क्यों पहनते हो, तुम्हारी पहचान शर्ट पैंट है? आपको एग्जाम्पल कुछ और देना चाहिए था। इसका मतलब आपके पास कुछ तर्क नहीं है, आपके पास कोई भाषा नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जो आपने एक सीधा सैंपल टोपी की बात की। हमारे हिंदुस्तान में पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने देश की जनता का जो है ना हर जगह अपमान किया। प्रधानमंत्री जी ने जब आंदोलन का वो पार्लियामेंट में जब बात चल रही थी, पार्लियामेंट चल रहा था, तो वहाँ हमारे देश के किसान और जितने भी सोशलिस्ट लोग हैं जो देश की आवाज़ उठाते हैं समय समय पर, उनको आंदोलन जीवी कहा था। आपको याद होगा। आप बताओ ये कहाँ का लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है ये? क्या भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती थी? क्या और लोग आंदोलन नहीं करते थे? हमारे देश जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी हमारे महात्मा गांधी अगर चाहते तो अपनी जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से काट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आज़ादी का रास्ता चुना, अहिंसा का रास्ता चुना और देश को आज़ादी दिलाई। और उनका रास्ता जो है पूरे देश ने कबूल किया। सभी उनको आज देश का राष्ट्रभक्त जो राष्ट्रपिता कहते हैं वो इसीलिए तो कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के साथ साथ देश के हर उस व्यक्ति का वो लोग अपमान कर रहे हैं जो व्यक्ति देश में अपना सम्मान रखता है, भले ही वो राजनीति से मतलब रखता हो या न रखता हो। ये मतलब नहीं होता कि मैं अगर देश के लिए कुछ काम करूं तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी ही बनाऊं या मैं किसी राजनीतिक पार्टी में ही काम करूं तो हमारी राष्ट्रभक्ति होगी और वो टोपी में लगा सकता हूं। ये सब गलत है। उनके पास कोई कहने को कुछ है नहीं, उनको मानसिकता ठीक नहीं है। आप अगर ये कहते हो कि टोपी वाले, एक बच्चा छोटा सा कह रहा है कि वो टोपी वाले गुंडे आ गए, सर ये कौन सी भाषा है? आप बताओ। आपने अपने 17-18 मुकदमे
वापस लिए। आपकी पार्टी में लोग जो है बलात्कार करते हैं और पूरी की पूरी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी रहती है। और सबसे ज़्यादा क्रिमिनल आपकी पार्टी में। और जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं वो बिना लालच, सत्ता के बिना लालच के और देश के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं ये उनको समझने की ज़रूरत है। 2 शब्द उस पर बोलने चाहिए थे उनको कि देश में आंदोलन क्यों हो रहा है, गन्ने की पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, उस पर उनको करना चाहिए। MSP क्यों नहीं मिल पा रही है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बड़ी उम्मीद के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, लेकिन आज उनका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई साहब, 0-0 हुआ। उनको कहने को कुछ नहीं है, बोलने को कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बहुत घटिया बात की और मुझे शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री पे कि बाबा योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री जो कई साल से सांसद हैं गोरखपुर के, उत्तर प्रदेश को नज़दीक से जानते हैं, और उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल पार्लियामेंट में सेटल किया, वो विधानसभा में सेटल किया जो टोपी के ऊपर जब इसको देखा जाएगा, इसको अगर कार्रवाई से नहीं हटाया गया सदन की, तो जब लोग देखेंगे ये हमेशा कार्रवाई रहेगी और देखेंगे लोग तो शर्म करेंगे कि कभी मुख्यमंत्री ने इस भाषा का विधानसभा में उपयोग किया। मंदिर में ही थे अब तक, और जब चुनाव हुआ था उसके बाद योगी जी कोई चेहरा नहीं थे, ना ही योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। वो उस जगह अगर आ गए हैं, मठ से अगर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता मठ वाली भी नहीं है। मठ में बैठने वाले मठाधीश भी इस तरह की बोली का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी टोपी का सम्मान करते हैं। मठों में, मंदिरों में जाते तो किसान हैं, किसान बिना टोपी लगाए नहीं जाता है कहीं भी, चाहे भले ही वो सफ़ेद टोपी लगाए, कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सम्मान का प्रतीक वो रहता है। और टोपी के ऊपर टिप्पणी करके उन्होंने सीधी हर व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाई है, हर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब वो उनको उचित लगा इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि नया तमाशा मुझे खड़ा करना पड़ेगा पुराने को भुलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पुराने को भुलाने के लिए नया तमाशा नहीं करूँगा तो ये मुझसे मुद्दों की बात करेंगे जिसका जवाब मुझे देना नहीं है, क्योंकि उनका जवाब उनके पास है ही नहीं। क्योंकि बात रोजगार पे होगी, विकास पे होगी, स्मार्ट सिटी पे होगी, और बातें भी यही हुई थी। तो स्मार्ट सिटी का ही तो पूछा था उन्होंने कि कितनी आपने बना दी, कितनी किलोमीटर आपने मेट्रो बना दी, कितना क्या बनाया है। अब बनाया कुछ नहीं है, दूसरे का फीता काटा अब तक, अपना बताने को कुछ है नहीं। तो वो लाल टोपी, शमशान घाट, जालीदार टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, इन टोपियों पर ही टिप्पणी कर सकते हैं वो, क्योंकि जो जिस काम के लिए उनको वहाँ बैठाया गया वहाँ 0 हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। अब जिस चीज़ से फेल हो गए हैं, कह दिया राम मंदिर बना तो दिया, इतना बड़ा उन्होंने नहीं बनाया है ना। राम मंदिर उन्होंने बनाया है, राम मंदिर बनाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और वो सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहे थे उनमें ना वो तो पिटिशनर थे, ना वो भागीदार थे। वो उस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका दान देने का काम है, वो हम आपने भी दिया है। कौन कह रहा है कि उन्होंने बनाया है? बनाने वाले एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बीजेपी के तो लोग हैं नहीं, सभी सनातन धर्म के जुड़े हुए लोग हैं। चंदा विकास की बात की तो विकास किया है, तो विकास मंदिर भी तो बन जाता आपको, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको ये नहीं कह सकते कि वो भी इन्होंने दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, कोई विवादित सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका फैसला आया जिसका सभी लोगों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। उसका चंदा लिया जा रहा है, चंदा लोग दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।